एक बार फिर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया है बाय द स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट। ये जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जो कोर्ट होती है, उन्होंने उनको फिर से बेल डिनाई कर दी है और नाउ रिया एंड शौविक विल बी इन जेल एटलीस्ट अंटिल October 6। उनकी जो लीगल टीम है वो लगातार ट्राई कर रही है कि उनको बेल मिले, लेकिन एनडीपीएस कोर्ट में तो ये होने से रहा। इसलिए कल 23 को वो लोग हाई कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे और रिया चक्रवर्ती के जो लॉयर है उन्होंने बोला कि वो बेल एप्लीकेशन की जो डिटेल्स होंगी वो हियरिंग का जो उनका डॉक्यूमेंट आएगा उसके बाद वो शेयर करेंगे। तो अगर वो आता है तो आई डेफिनेटली शेयर इट विथ यू। पर अभी के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट रिया चक्रवर्ती इज़ गोइंग टू बी इन जेल अलॉन्ग विथ शौविक चक्रवर्ती। और 9 सितंबर को वो लोग अरेस्ट हुए थे, कस्टडी में लिए गए थे। तब से लेकर अब 6 अक्टूबर तक रहेंगे, तो ऑलमोस्ट 1 महीना जितना उनको जेल में रहना तय हो चुका है, अनलेस ऑफ कोर्स इफ़ दे गेट अ बेल फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट टुमारो। अब इसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जो एनडीपीएस कोर्ट है वो बहुत सीरियसली इस केस को ले रही है, बिकॉज जो चार्जेस रिया चक्रवर्ती और शौविक पे लगे हैं 27 सेक्शन 27, 21, 22A, बहुत सारे ये जो चार्जेस है दे आर सीरियस चार्जेस, दे आर नॉन बेलेबल एंड दे डील विद कंजम्पशन एंड ऑल्सो सप्लाई एंड पेडलिंग ऑफ ड्रग्स। तो रिया चक्रवर्ती की जो अब तक की जो पूछताछ हुई है उसमें देयर हैज़ बिन ऑब्वियसली क्लूज दैट एनसीबी हैज़ गॉट, जिसके बिना पर, और एविडेंसेस दैट एनसीबी हैज़ गॉट, जिसके बिना पर ये बेल बार बार रिजेक्ट हो रही है और एनसीबी का केस इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इवन एज वी स्पीक मोर पीपल आर बीइंग प्रोब्ड, ऑल द पीपल कनेक्टेड विथ रिया चक्रवर्ती, जिनके नाम उन्होंने लिए और जिनके नाम उन्होंने शायद नहीं भी लिए हो, लेकिन जो एविडेंस आ रहा है एनसीबी के पास उसमें जो आ रहा है उनमें से सारे लोगों को बुलाया जा रहा है। मधु मंतेना वर्मा जो एक बॉलीवुड की फिल्म मेकर है उनका भी नाम आ रहा है, उनको बुलाया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। जया साहा, श्रुति मोदी और आगे बहुत सारे एक्टर्स का भी नाम आ रहा है, उनको भी समन किया जा सकता है, ऐसी बात आ रही है। लेकिन द रीज़न वाई रिया चक्रवर्ती इज़ गोइंग टू बी in the custody of NCB if she doesn't get a bail is because she reportedly is spilling beans and she's giving more details about this entire cartel that NCB is after। मैंने एक वीडियो में आपको पहले भी बताया था that रिया चक्रवर्ती NCB के लिए एक ज़रिया है to crack into the big drug cartel that exists, and they believe, they have reasons to believe that there are evidences that can lead to this entire crackdown जो NCB करना चाहती है। और अब तक एनसीबी की जो मुहिम है वो पूरे इंडिया में तो चली रही है, पर इट वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ, दिल्ली, पंजाब में, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी छापे मारे थे। लेकिन इट इज़ द इन द रीसेंट टाइम्स ये पहली बार हो रहा है कि मुंबई में इतना बड़ा जो केस है ड्रग्स का वो सामने आ रहा है। एंड रिया चक्रवर्ती क्लियरली सीम्स टू बी द लीड दैट दे हैव फाउंड टू क्रैक द केस। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि जो सीबीआई ने जो एम्स की टीम को बुलाया है पूरी सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस करने के लिए, जितने भी सुशांत सिंह के जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स है उसके लिए, चाहे वो ऑटोप्सी हो, विसेरा हो और बाकी रिपोर्ट्स हो, उसकी जो एक एनालिटिकल रिपोर्ट है उसको लेकर आज एक मीटिंग होने वाली है। और वो मुंबई में नहीं पर दिल्ली में होने वाली है, सीबीआई के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर एम्स की जो टीम है वो सीबीआई को अपडेट करेगी कि उनकी कंक्लूसिव फाइंडिंग्स में क्या क्या निकल कर आया है। पूरी रिपोर्ट ऑफ कोर्स आने में थोड़ा और टाइम ये वीक में लग सकता है, लेकिन आज जो मीटिंग होगी उसमें बहुत सारी चीज़ें एम्स की जो टीम है वो सीबीआई की टीम को बताएगी। फिलहाल के लिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट इन दिस केस। आपके क्या थॉट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू हैवेंट, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।